बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त आप वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के मशहूर दरिया पुंछ के किनारे, जहां मैं आपको एक खूबसूरत और गुमनाम आबशार दिखाने लेकर आया हूं। तो ये सामने मौजूद है समरोही आबशार, जो आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोटली के इलाकों गुलपुर और सेंसा के दरमियान वाक़या है। इस आबशार के मुतालिक बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो चले मैं आपको बताता और दिखाता हूं कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। कोटली शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर दरिया पुंछ के किनारे गुलपुर का तारीखी कस्बा वाक़या है, जहां से अभी हम सेंसा की जानिब सफ़र कर रहे हैं। गुलपुर से सेंसा बाजार तक 15 किलोमीटर का फासला है। गुलपुर बाजार से निकलने के कुछ देर बाद दरिया पुंछ पर वाक़या इस पुल को अबूर करके हम दरिया के बाएं किनारे पर आ जाएंगे। दरिया पुंछ मकबूजा कश्मीर के जिला पुंछ में पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले की बर्फानी ढलानों से जन्म लेने के बाद तितरी नोट और मदारपुर के करीब आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। फिर ये ककूटा, मंढोल, सेड़ा, तत्तापानी, कोटली, गुलपुर, थुप जागीर से होता हुआ खादमाबाद के पास मंगला डैम में जा गिरता है। दरिया पुंछ दरअसल दरिया जेलम का मुआवन दरिया है। याद रखें, जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे, एक मोड़ मुड़ने के बाद आपको दाएं जानिब ये मस्जिद दिखाई देगी, जहां से आपने साथ ही गली में मुड़ना है। यहां पर ही शाह दरवेश के नाम से एक मज़ार है, जिसके मुतालिक आप किसी से भी पूछकर यहां तक पहुंच सकते हैं। मेन सड़क से मुड़ने के 300 मीटर बाद ही सड़क किनारे आपको जंगली शहतूत का एक दरख्त दिखाई देगा, जहां से साथ ही नीचे आबशार की तरफ पैदल रास्ता उतरता है। सर, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक और अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल दिखाता हूँ। रास्ते में ही आती है, रोड साइड पे। तो गुलपुर से 4 से 5 किलोमीटर के बाद जब आप मेन रोड पर पहुंचेंगे तो दाएं जानिब आपको ये एक मस्जिद और एक मज़ार दिखाई देगा। इसको शाह दरवेश का मज़ार कहते हैं। तो शाह दरवेश के मज़ार से नीचे आप उतरेंगे, ये इलाका समरोही कहलाता है। तो यहाँ से नीचे आप जो है, ये जो आपको रास्ता नीचे कच्चा जाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से आप नीचे आबशार पर उतर सकते हैं। और अगर आप नीचे नहीं उतरना चाहते तो वो आप सीधा चले जाएं, वो आप जहाँ पर ये भाई जा रहे हैं, इसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे आबशार के आप बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे। तो हम आपको पहले नीचे से दिखाते हैं व्यू, और ऊपर से आपको ड्रोन की मदद से वैसे ही नजर आ जाएगा। नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं समरोही की खूबसूरत वाटरफॉल। ये है जी नीचे उतरने का रास्ता, रॉक्स के ऊपर, लेकिन ये स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ सी, और आप बआसानी जो है वो नीचे पहुंच सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। ख्वातीन आए जो ज़्यादा चलने की आदि नहीं है तो वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम है। अलबत्ता मेल्स आराम से नीचे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
और है भी सिर्फ 3 से 4 मिनट का रास्ता है नीचे तक, और आप जो है वो इजीली वाटरफॉल के ऊपर जो है वो बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। तो हम भी आगे चलकर देखते हैं। ये देखें, इस मोड़ से थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा है इसका। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, अच्छा पानी है, पूल बना हुआ है इसका। ये सैंडस्टोन की रिजेस जो हैं इससे घेरा है, और हाइट ठीक ठाक है इसकी, कम से कम 150 फुट के करीब है। ये समरोई का नाला इसी आबशार के ज़रिए से यहाँ पर अपना पानी जो है वो दरिया पुंछ में शामिल करता है। तो ये सामने दरिया पुंछ का खूबसूरत मेंडर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इतने ज़बरदस्त बेर लगे हुए, अभी ये मुकम्मल पक कर तैयार नहीं हुए। इसी दौर में पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत होते थे, लेकिन अब अफसोस के वहाँ पर ये अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ज़िज़िफस जुजूब है इसका नाम बोटैनिकल। नीचे की जानिब थोड़ी सी झाड़ियाँ मौजूद, लेकिन रास्ता इन झाड़ियों के अंदर से आपको वाज़े साफ तौर पर दिखाई दे देगा। बस आपने इसी रास्ते को फॉलो करना है, और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल दरिया के किनारे तक पहुंच जाएंगे, जिसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आबशार जो है नीचे गिरकर दरिया में शामिल हो रही है। पहुंच गए। कैसा जी रास्ता? रास्ता तो शुक्र है ठीक है, ट्रैक प्रॉपर बना हुआ है, हाँ, तो परेशानी की कोई लेकिन ये है कि नए बंदे के लिए जगह ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल है सर जी। वैसे पता ही नहीं था, और मुझे हैरानगी है कि आप ऊपर रोड से कैसे नजर आई। इस व्लॉग की मदद से जी आप इजीली पहुंच सकते हैं। हाँ। इस व्लॉग में प्रॉपर इसका जो रूट मैप है बताया गया है, और इसका रास्ता भी दिखाया गया है। तो इस व्लॉग की मदद से आप इस वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं, और टोटली मेरे ख्याल से 15 मिनट की हाइक करके आप वाटरफॉल के करीब पहुंच जाएंगे। ये तकरीबन अब हम पहुंच चुके हैं नीचे दरिया के किनारे, और वाटरफॉल की आवाज़ भी आ रही है गिरने की, और दरिया का बहाव भी, उसका शोर भी सुनाई दे रहा है। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं नीचे वाटरफॉल के बिल्कुल पास, और ये सामने ही दरिया पुंछ का खूबसूरत मंजर। तो चलें करीब से जाकर वाटरफॉल का खूबसूरत मंजर एंजॉय करते हैं। असल में हमारे पास पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन मेंटेनेंस ना होने के बाइस, इंफॉर्मेशन ना होने के बाइस ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आ पाती। वरना आप यकीन करें कि ऐसी खूबसूरत जगह ना तो यूरोपियन ममालिक में है, ना अमेरिका में है, ना दुनिया के किसी और हिस्से में। जगह जगह पर आपको हर थोड़े फासले के बाद टोपोग्राफी तब्दील होती हुई दिखाई देगी। ये देखें, पानी अगरचे कम है, लेकिन फिर भी मंजर इस वक्त काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है इसका। जब ज़्यादा पानी हो बरसात के दिनों में तो फिर काफ़ी ज़्यादा पानी इससे गिरता हुआ दिखाई देता है, और एक बहुत ही प्यारा मंजर यहाँ पर जनरेट होता है इससे। ये देखें जी, जगह जगह लोग जो हैं आते हैं और खाकर जो है वो गंद सारा यहाँ पर ही गिरा देते हैं। ये देखें, आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, प्लास्टिक के रैपर्स नज़र आ रहे हैं, बिस्किट्स के। तो जिसके मुतालिक जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी जिस कौम को कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उसका ये हाल है। और वो यूरोपियन ममालिक और दूसरे ममालिक जिनको हम काफिर कहते हैं, उनकी सफाई का म्यार आप देखें। तो हमारी तमाम अच्छी चीज़ें तो उन्होंने अपनाई हुई हैं। तो ये हम बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों को बिल्कुल जो है वो ज़रा भी शऊर या तहजीब हम लोगों को अभी तक छू कर नहीं गुजरी, और हमने ये देखें जी क्या हाल कर दिया इतनी खूबसूरत जगहों का। तो ये यहाँ पर बेंच लगे हों, इसको थोड़ा सा मेंटेन किया गया हो, यहाँ बोर्ड लगे हों, तो आएंगे सयाह बहुत से। और फिर साथ ही यहाँ पर जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बोर्ड्स भी लगाए जाने चाहिए सफाई के मुतालिक, डस्टबिन भी होने चाहिए, बाकायदा इस जगह की सफाई भी होनी चाहिए, ताकि इसके कुदरती हुस्न से लोग महसूस हो सकें। अगर यही गंद इस तरह डलता रहा तो ये जगह ट्रैश बिन में तब्दील हो जाएगी। अगर आप यहाँ का विजिट मानसून यानी बरसात के महीनों में करेंगे तो इस आबशार में पानी की मिकदार को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलें आबशार और इसके गिरदोनवा का फजाई मंजर देखते हैं।
समरोही नाले पर बनने वाली इस आबशार का पानी सहसा बाजार से कुछ दूर सरसावा वाली सड़क पर पहाड़ों की ढलानों से होता है। यहां से ये नदी इस्लामाबाद और गलोटियां नामी गांव के करीब से शुरू होती है और कठार, गरोटा, सुल्तानपुर और न्यू अफजलपुर, ढोकोपरी और खवास से होती हुई इस मुकाम पर आबशार बनाते हुए दरिया पुंछ में जा गिरती है। सदियों से बहते समरोही नदी के इस पानी ने रेत के पत्थर और चूने के पत्थर की तहदार चट्टानों को काटकर इस बुलंद आबशार को जन्म दिया है। आबशार से बनने वाला तालाब खासा गहरा है, इसलिए अगर आप सही तैरना नहीं जानते तो इसमें नहाने से गुरेज करें। मेन सड़क से इस जगह तक आप बाआसानी 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। आबशार के तालाब के साथ ही सरसब्ज मैदान मौजूद है, जहां बैठकर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ये है जी खूबसूरत अमरोई वाटरफॉल, जहां आज हम आपको लेकर आए हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। पानी अगरचे कम है लेकिन इसके बावजूद व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप बरसात के दिनों में आएंगे तो इसमें पानी अपने फुल फ्लो पर मौजूद होगा और आप इसको यकीनन बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। जब भी आप कोटली से रावलपिंडी आ जा रहे हों तो ये रास्ते में जो गुलपुर से 4-5 किलोमीटर पहले दरवेश शाह का एक मज़ार है, उसके साथ ही एक छोटी सी सड़क जो है वो अंदर आती है अमरोई की तरफ, और ये अमरोई वाटरफॉल कहलाती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे अमरोई वाटरफॉल से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।